हेलो 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 हेलो। क्या हाल है सभी के? जल्दी से बताओ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या हाल है सभी के? क्या हाल है सभी के? जल्दी से बता दीजिए। बढ़िया एकदम। झकाझक। दिखाई भी दे रहा हूं तभी। चलो 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 चलो। चलो चलो, रूबी, प्रियांशी, सपना, प्रतिभा, तौबा, मिस तनु चौकसी, वीएस सोल्जर, अंजलि, प्रियंका, इट शर्मा, सुहानी चौरसिया, अभिजीत मौर्य, रोहित किरार, सुहानी, रिया। देखो, आप लोगों को फिजिकल की फॉर्मूला शीट अपडेट हो चुकी होगी, है ना? फिजिकल की फॉर्मूला शीट आप लोगों को अपडेट हो चुकी होगी। यकीन 1.0 में भी करवा दी है, 2.0 में भी करवा दी है और 3.0 में भी करवा दी है। तीनों में करवा दी है। तीनों में करवा दिए। एक बार देखने की कोशिश करो आप। तीनों में अपडेट करवा दी गई है आप लोगों को। तीनों में फॉर्मूला की शीट आप लोगों को अपडेट करवा दी गई है बेटा। फॉर्मूला शीट आप लोगों को यकीन 1.0 में मिल गई होगी ना? चलो 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 भाई लोग, 1.0, 2.0 और 3.0 में ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में जाकर देख लेना। अपलोड करवा दिए है। यकीन 1.0 में मिल गई होगी। ठीक है, हाँ। ठीक है। यकीन 1.0 में ओसी वाले में है, 3.0 में भी शायद ओसी वाले में है, 2.0 में पीसी वाले में है। ठीक है, हाँ। चलो भाई, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ चीजें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यार, ये ऑपरेटर गधे ही होते हैं। कल वाला लगा दो। कल वाली बोली थी ना, ये आपने ब्लैंक क्यों लगा दी? हाँ, किधर है वो? चलो इधर। आज उम्मीद में नहीं हो मेरी, कल है 5 बजे शाम को। 5 बजे शाम को है उम्मीद में कल। चलो चलो भाई लोग, चलो इधर देखो। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है, उस पोर्शन को यहां पर खत्म करते हैं। ठीक है ना? उम्मीद में मैं वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा आईयूपीएससी करवाऊंगा। तो जिस बच्चे का भी आईयूपीएससी बेटा छूटा हुआ है, जिस बच्चे का भी बैकलॉग है, वो कृपया करके कल शाम को 5 बजे आ जाना। मैं आपको बता रहा हूं, उस 5 बजे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा आईयूपीएससी कॉमन नेमिंग वन शॉट के अंदर पढ़ाऊंगा बेटा। सारे के सारे एग्जाम्पल भी रिपीट हो जाएंगे आपके, सारे के सारे पीवाईक्यू भी आ जाएंगे। ठीक है ना? लेटेस्ट वाले भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं कल 5 बजे। आइए, सबसे पहले हम लोग बचा हुआ पोर्शन यहां पर खत्म करते हैं। चैट को बंद करता हूं सबसे पहले तो। सबसे पहले हम चैट को बंद करेंगे और सबसे पहले हम बचा हुआ पोर्शन यहां पर खत्म करेंगे। और उस बचे हुए पोर्शन के बाद जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। उस बचे हुए पोर्शन के बाद मैं यहां पर आप लोगों को पीवाईक्यू कराऊंगा डायजोनियम के बाद, उसके बाद बायोमोलिक्यूल शुरू करेंगे। ठीक है ना? यस, यस। कितने घंटे की होगी? 5 घंटे की तो मानकर चलना बेटा। 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, कितना ही हो सकता है।
है ना, 5 घंटे 7 घंटे, इसलिए हज का छोटा रिचार्ज करा कर रखना सभी लोग, ठीक है ना, 5 से 7 घंटे के बीच में रहेगी तो हज का छोटा रिचार्ज करवा कर रखिएगा। चलिए, तो कल हम लोगों ने बेटा अमाइंस के रासायनिक गुणों में पढ़ लिया था, एनिलीन्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाली है बेटा आप लोगों के पास डायजोनियम सॉल्ट। क्या बात करने वाली है बेटा आज हम लोग? पहले डायजोनियम सॉल्ट की हम लोग यहां पर बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। डायजोनियम लवण, डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम लवण, डायजोनियम सॉल्ट बेटा आप लोगों के पास है। क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आप सभी को पता है कि डायजोनियम लवण का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यह आप लोगों के पास होता है बेटा डायजोनियम लवण। तो अब अगर मैं यहां पर इस डायजोनियम लवण की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा बनाने की विधियां। बनाने की विधि यानी एमओपी। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास यहां पर आता है बनाने की विधि यानी एमओपी, यानी कौन कौन सी विधियों के द्वारा बेटा आप लोग डायजोनियम लवण को यहां पर बना सकते हो, कौन सी यहां पर नहीं बना सकते, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा इसकी एकमात्र विधि है बेटा आप लोगों के पास, कौन सी विधि है बेटा? एकमात्र विधि यहां पर आप लोगों के पास है, और वो चीज यहां पर क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर ये मैंने यहां पर ले लिया है बेटा आप लोगों के पास एनिलीन NH2, यानी यहां पर क्या ले लिया बेटा मैंने आप लोगों के पास एनिलीन ले लिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो ये एनिलीन क्या करेगा बेटा यहां पर, इस एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का मतलब यहां से क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास HNO2, या फिर आप यहां पर ले सकते हो NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बेटा। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सर यहां पर आप लोगों के पास ये एरोमेटिक N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बनेगा बेटा एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, एरोमेटिक, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट बेटा यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। और बेटा ये एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट बेटा आप लोगों के पास क्या रहता है क्या नहीं रहता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर ये एरोमेटिक डायजोनियम जो सॉल्ट होता है ये आप लोगों के पास कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होता है। ये जो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट होता है ये कंपैरेटिवली बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, मतलब अल्प समय के लिए स्थायी होता है। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, केवल अल्प, अल्प समय के लिए स्थायी होता है बेटा आप लोगों के पास। यह आप लोगों के पास क्या होता है, केवल अल्प समय के लिए स्थायी होता है। क्यों क्यों अल्प समय के लिए स्थायी होता है, यानी सर यहां पर ये जो बात कही गई है ये तुलनात्मक रूप से आप लोगों के पास कही गई है। ये जो यहां पर बात की गई है कि यह अल्प समय के लिए स्थायी होता है, तो यह बात केवल और केवल तुलनात्मक रूप से कही गई है। तुलनात्मक रूप का मतलब क्या होता है सर, तुलनात्मक रूप का मतलब होता है कि यहां एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट की तुलना अगर मैं एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट से करवाऊं तो इन दोनों में जो बेटा आप लोगों के पास तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हो गई यहां पर एरोमेटिक डायजोनियम लवण की। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इसके रासायनिक गुणों की,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा इसके रासायनिक गुण, केमिकल रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं यहां से बात करूंगा। अब आप लोगों के पास क्या बन सकती है, क्या नहीं बन सकती, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर सर आपने ले लिया है डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम लवण, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यह है बेटा आप लोगों के पास डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, क्या होगा यहां पर, क्या नहीं हो सकता, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, CuCN HCN, ये आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ये आप लोगों के पास एनसीईआरटी में रिएक्शन दी गई है। Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, CuCN HCN, ये एनसीईआरटी में लिया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से, सर कुछ नहीं है, आप सभी को पता है कि जैसे ही मैं डाइएजोनियम सॉल्ट को गर्म करूंगा, ध्यान से देखना है यहां पर पॉइंट, जैसे ही मैं डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन तीनों रिएक्शंस के साथ करूंगा, क्या होता हुआ जाएगा सर, यहां से N2 गैस के रूप में निकल जाएगा, X नेगेटिव यहां से आप लोगों के पास किस रूप में निकल जाएगा सर, लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा, और इसकी जगह पर बेटा Cl आ जाएगा, इसकी जगह पर Br आ जाएगा, इसकी जगह पर Cn आ जाएगा। तो यहां पर मेरे बच्चे आप लोगों के पास क्या बनता हुआ जाएगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर Cl बन जाएगा, यहां पर Br जुड़ जाएगा, यहां पर Cn आ जाएगा, यह आप लोगों के पास होगा। मतलब Cl Br और यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, Cl Br और Cn बेटा यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है, यस। तो आप इस तरीके से बेटा यहां से डाइएजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, साइनोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अगर आगे बात करी जाए, ये सारी रिएक्शंस बेटा आप लोगों के पास कहलाती है बेटा सैंडमायर रिएक्शन। ये यहां पर आप लोगों के पास मेरे प्यारे बच्चों कौन सी रिएक्शन कहलाती है सर, सैंडमायर रिएक्शन कहलाती है। यानी डाइएजोनियम लवण से इन तीनों उत्पादों का बनना सैंडमायर रिएक्शन के अंदर पड़ा जाता है। एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं अगर आगे की तरफ बात करूं आप लोगों से यहां पर, तो सर एनसीईआरटी ने और क्या लिखा हुआ है सर, एनसीईआरटी ने यह लिखा हुआ है कि अगर आप डाइएजोनियम लवण यानी N2 पॉजिटिव यहां पर X नेगेटिव, यह आप लोगों के पास है बेटा डाइएजोनियम लवण, ये यहां पर आप लोगों के पास है डाइएजोनियम लवण। अगर मैं इस डाइएजोनियम लवण की रिएक्शन इस तरीके से कराऊं, पीयू चूर्ण HCl, यहां पर मैं कराऊं HBr, Cu चूर्ण HCl, Cu चूर्ण HBr के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनता हुआ दिखाई देगा, यहां पर ये Cl आ जाएगा और यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और एक यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और ये आप लोगों के पास यहां पर क्या रहेगा, ये रिएक्शन यहां पर कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास गाटरमान रिएक्शन। ये रिएक्शन यहां पर क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया यहां पर कहलाएगी। ठीक है।
अगर मैं आगे की तरफ बात करूं बेटा आप लोगों से, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं आगे की तरफ बेटा आप लोगों से यहां पर बात करूं तो क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉइंट यहां पर मैं आप लोगों के पास लिख सकता हूं, और वो पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट इज दैट सर सैंडमायर से भी यहां पर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहे हैं, और सर गाटरमान से भी यहां पर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहे हैं। तो सर दोनों में से अधिक बेस्ट अभिक्रिया कौन सी है? दोनों में से अधिक बेस्ट अभिक्रिया कौन सी है? तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर ArSN2 अभिक्रिया हो रही है। याद करो, अगर बहुत सारे बच्चे सीखना चाह रहे हैं कि सर इसकी क्रियाविधि बताइए, इसकी मैकेनिज्म बताइए, तो सर इसकी क्रियाविधि और इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को कहां पढ़ा दी गई है? सर ArSN2 अभिक्रिया यानी इप्सो सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर N2X पॉजिटिव लगा रहता है वहीं पर ही आप लोगों के पास जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो आकर जुड़ जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म कौन सी है? ArSN2। और जब आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में पढ़ाया गया है तब वहां पर ये चीज लिखवाई गई है। चलिए, तो अगर मैं एनसीईआरटी की एक लाइन लिखवाना चाहूं तो वो क्या है बेटा? सैंडमायर अभिक्रिया की लब्धि, सैंडमायर अभिक्रिया की लब्धि, सैंडमायर अभिक्रिया की लब्धि गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंडमायर अभिक्रिया की लब्धि गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, अधिक होती है। सैंडमायर अभिक्रिया की लब्धि गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होती है बेटा? अधिक होती है। इसलिए लाइन वहां पर आप लोगों के पास लिखी गई है। ठीक है सर। सर एक तो पहली चीज, तो पहली रिएक्शन तो मैंने ये आप लोगों को यहां पर बता दी। एक एक चीज को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास। ठीक है। दूसरी है, दूसरी रिएक्शन जो यहां पर है वो है बेटा आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन। आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन। अब एक लाइन सुनो यहां पर, क्या आप लोगों को यहां पर लाइन देखने को मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी? अगर मैं आप लोगों से यह शब्द बोलूं बेटा कि आयोडीन के साथ, देखो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की डायरेक्टली आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती बेटा। बेंजीन डायजोनियम लवण की डायरेक्ट आयोडीन के साथ किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन हां, अगर आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दो तो बड़े ही आसानी से क्या हो जाएगा, वहां पर आयोडीन का प्रतिस्थापन इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ हो जाएगा। कहने का मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है? सर ये N2 पॉजिटिव है, और सर यहां पर आप लोगों के पास X नेगेटिव है। ये है बेटा आप लोगों के पास बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। यह आप लोगों के पास क्या है? सर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं यहां पर करवाऊं किसके साथ? KI के साथ। किसके साथ करवाऊं बेटा? KI के साथ अगर मैं यहां पर रिएक्शन करवाऊं तो यहां पर क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास? यहां पर बड़े ही आराम से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? आइडोबेंजीन यहां पर बन जाएगा। यहां पर बड़े ही आराम से आइडोबेंजीन आप लोगों के पास बन जाएगा। बड़े ही आराम से क्या बन जाएगा बेटा? आइडोबेंजीन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा, थर्ड चीज,
थर्ड चीज बेटा आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगी, क्या देखने को नहीं मिलेगी, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं बेटा, बड़े ही ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर यहां पर मैं लिख दूं H2O के साथ अभिक्रिया, H2O के साथ अभिक्रिया देखने की कोशिश कीजिए कि H2O के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर अगर मैं यहां पर इस बेंजीन डायोजेनियम लवण N2 पॉजिटिव X नेगेटिव बेंजीन डायोजेनियम लवण है, इस बेंजीन डायोजेनियम लवण की क्रिया अगर मैं HOH के साथ करवा रहा हूं और मैंने हल्का सा गर्म किया हुआ है, हल्का सा अभिक्रिया को यहां पर गर्म किया हुआ है, तो बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां से N2 गैस निकल जाएगा X माइनस लिविंग ग्रुप के रूप में, सर यहां से OH आ जाएगा, तो बड़े ही आराम से आप यहां पर लिख सकते हो कि सर आप लोग यहां से क्या बना दोगे, सर OH, यानी यहां पर फिनॉल का निर्माण आप लोगों के पास हो जाएगा। यहां से किसका निर्माण हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, फिनॉल का निर्माण यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। सर आइए, सर चौथी रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है बेटा दुर्बल दुर्बल अपचायक के साथ क्रिया। दुर्बल अपचायक के साथ क्रिया। अब बेटा दुर्बल अपचायक के साथ क्या क्रिया आप लोगों के पास होगी क्या नहीं होगी, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से दुर्बल अपचायक के साथ, तो क्या सीन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्या सीन नहीं मिलेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर मैंने यहां पर क्या किया हुआ है आप लोगों के पास, सर यहां पर N2 पॉजिटिव, सर यहां पर है X नेगेटिव, यानी बेंजीन डायजोनियम लवण। यहां से बेटा आप लोगों के पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम लवण। अब इस बेंजीन डायजोनियम लवण की क्रिया अगर मैं यहां पर H3PO2 के साथ करवा दूं, ठीक है, H3PO2 को बेटा आप लोग बोलते हो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड, इसको आप बोलते हो बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फिनिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर बेटा फॉस्फोनिक एसिड यहां पर होगा। सर या मैंने यहां पर ले रखा है CH3CH2OH, यानी इथाइल एल्कोहल लिया हुआ है, यहां पर क्या लिया हुआ है, इथाइल एल्कोहल। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोनिक एसिड, और यहां पर लिया हुआ बेटा आप लोगों ने इथाइल एल्कोहल। तो ये दोनों के दोनों बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, दुर्बल अपचायक होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। सर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सर रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है कि दूसरे का तो रिडक्शन यानी दूसरे का अपचयन करना और खुद का ऑक्सीकरण, यानी ये स्वयं तो ऑक्सीकृत हो जाएंगे दोनों। सर H3PO2 ऑक्सीकृत होकर बनाएगा H3PO3, सर CH3CH2OH ऑक्सीकृत होकर बनाएगा CH3CHO, और ये सर रिड्यूस हो जाएगा, यानी आप लोगों के पास जो उत्पाद बेटा यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा वो उत्पाद कुछ इस तरीके से यहां पर रहेगा कि ये तो बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास बेंजीन, ये तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, सर एक बन जाएगा H3PO3, और यहां पर इथाइल एल्कोहल कन्वर्ट होकर बना देगा CH3CHO। एक तो बनेगा बेटा H3PO3 और एक यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, सर CH3CHO यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। दुर्बल अपचायक के साथ अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास मिलेगी।
बोलो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? यस सर, दुर्बल अपचायक के साथ क्रिया। सर अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर मैं यहां पर फिफ्थ रिएक्शन लिख रहा हूं, फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया, ये यहां पर है ना? क्या पॉइंट है बेटा? फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ यहां पर क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया, कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं इस तरीके से, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये है बेटा आप लोगों के पास डायजोनियम लवण। ये यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास? डायजोनियम लवण है। और इसकी रिएक्शन बेटा मैं यहां पर करवा रहा हूं HbF4 के साथ, HbF4 के साथ। तो बेटा यहां से आप लोगों के पास N2 निकल जाएगा, यहां से X माइनस निकल जाएगा, यहां से बेटा आप लोगों के पास BF3 निकल जाएगा, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? फ्लूरोबेंजीन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी F। यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा? फ्लोरोबेंजीन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद मैं 6th नंबर की रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहता हूं। 6th नंबर की रिएक्शन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। 6th नंबर की रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास, और वो है NO2 समूह का प्रतिस्थापन। NO2 समूह का प्रतिस्थापन यह आप लोगों के पास है, NO2 समूह का प्रतिस्थापन। अब कैसे होगा बेटा NO2 समूह का प्रतिस्थापन, कैसे नहीं होगा, यह चीज बेटा यहां पर आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। तो बेटा यहां पर मैं आप लोगों के पास लिखूं अगर, सर यहां पर है N2 पॉजिटिव, सर X नेगेटिव, ये बेंजीन डायजोनियम लवण है बेटा। क्या ये बेंजीन डायजोनियम लवण है? सर इस बेंजीन डायजोनियम लवण की सबसे पहले मैं यहां पर रिएक्शन ले रहा हूं, HbF4 के साथ रिएक्शन ले रहा हूं। तो सर यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? सर यहां से HX निकल जाएगा आप लोगों के पास, और सर यहां पर N2 पॉजिटिव, सर यहां से BF4 नेगेटिव यहां से आप लोगों के पास बना हुआ रहेगा, BF4 नेगेटिव। सर अब इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो NaNO2 और Cu के साथ, NaNO2 और Cu के साथ यहां पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या बन रहा है? सर यहां से N2 निकल गया है, सर यहां से BF3 निकल जाएगा, ठीक है, यहां से CuF भी निकल जाएगा, और यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? सर NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन यहां से आप लोगों के पास बन जाएगा। यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन यहां पर बन जाएगा। सर लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, अमाइंस वाले चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है बेटा, और वो लास्ट रिएक्शन आप लोगों के पास क्या है? युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन। अब यहां पर क्या आप लोगों के पास होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों के पास युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन की, सर एक चीज हो सकती है यहां पर, कैसे? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर जैसे ये हमारे पास है, बहुत ध्यान से देखना,
N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ये है बेटा बेंजीन डायजोनियम लवण। अब इस बेंजीन डायजोनियम लवण की रिएक्शन में यहां पर करवाऊंगा। सबसे पहले फिनॉल के साथ, है ना, सबसे पहले फिनॉल के साथ। तो बेटा यहां से आप लोगों के पास क्या निकलता हुआ जा रहा है सर, यहां से HX आप लोगों के पास निकल गया, और यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या बनता हुआ जा रहा है सर, ये इस तरीके से N डबल बॉन्ड N, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा OH। यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा OH। इसको बोला जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको यहां पर बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसको यहां पर बोला जाता है। चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास इस तरीके से, इधर इधर इधर, यहां पर है बेटा N2 पॉजिटिव सर, यहां पर है X नेगेटिव सर, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है H सर, इधर इधर अगर आप बात करें यहां पर है आप लोगों के पास NH2 सर, यहां से भी क्या निकल जाएगा आप लोगों के पास HX निकल जाएगा, यहां से भी क्या निकल जाएगा बेटा आप लोगों के पास HX निकल जाएगा। और जैसे ही HX यहां से निकला, यहां से क्या बना हुआ रहेगा बेटा आप लोगों के पास सर, इस तरीके से N डबल बॉन्ड N, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा NH2। इसको बोला जाता है बेटा आप लोगों के पास पैरा पैरा हाइड्रोक्सी नहीं, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। सो दैट इज योर एंड ऑफ डायजोनियम लवण। तो यहां पर हम लोग पहले तो लिखेंगे बेटा कि हम लोगों ने कंप्लीट क्या कर लिया है, डायएजोनियम डायएजोनियम लवण प्लस इसके PYQ यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो इतना लिखो, पानी वानी पियो, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं अब आप लोगों को, है ना, अब क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन कराने वाला हूं, सीक्वेंशियल रिएक्शन जोड़ लेने दो मुझे। सीक्वेंशियल रिएक्शन जोड़ लेने दो। भर दे झोली भर दे झोली मेरी मोहब्बत, लौट करना जाएगा खाली, भर दे झोली। चल सबसे पहले चैट ओपन, चैट ओपन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सभी बंदे आ चुके हैं, सभी बंदे आ चुके हैं, सभी बंदे आ चुके हैं, जल्दी आओ रे, लालामल झूलामल सारे के सारे आ जाओ, लालामल झूलामल सभी के सभी लोग आ जाओ। अब हम यहां पर सिक्वेंशल सिक्वेंशल खेलेंगे, आ जाओ रे, अपनी पेन पेंसिल उठा लो जल्दी से। हाँ मैं कल क्लास लूंगा संध्या, संध्या 5:30 से लेकर रात्रि 1 बजे तक मैं आप लोगों की IUPAC की क्लास लूंगा, जिसके अंदर हम बड़े ही इंटरटेनिंग तरीके से, मैं पत्ते वाला कपड़ा पहनकर आऊंगा आप लोगों को एंटरटेन कराने के लिए। शहतूत के पत्ते
केले के पत्ते, शहतूत के पत्ते, ये सारे पत्ते मैं पहन कर आऊंगा आपको एंटरटेन करने के लिए, टेंशन ना लो। चलो आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर। आ जाओ, सहतूत के पत्ते और केले के पत्ते पहनकर आऊंगा। नहीं, आम के पत्ते नहीं बेटा, आम के पत्ते छोटे होते हैं, नहीं बेटा, आम के पत्ते नहीं। चलो इधर, फटाफट से आओ, इधर आओ। सर ये डायजोनियम लवण है, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये डायजोनियम लवण है, N2 पॉजिटिव, देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब इधर देखो, इधर सर यहां से आप लोगों के पास क्या बन रहा है, सर ये बेंजीन बनेगा यहां से, सर यहां पर N2 पॉजिटिव और सर यहां पर BF4 नेगेटिव आप लोगों के पास बनेगा, ए पॉइंट तो ये बनेगा। सर NaNO2Cu और यहां पर इसको गर्म कर रहे हो तो बी जो आप लोगों के पास बनेगा वो क्या बनने वाला है, सर बी यहां पर नाइट्रोबेंजीन आप लोगों के पास बनेगा। बी यहां पर क्या बनेगा भाई साहब, नाइट्रोबेंजीन। शाबाश, निश्चल का सही है, गायत्री का सही है, आसिफ खान का सही है, चीकू मौर्य का सही है, मीना जी का सही है, गुलशन का सही है। गुलशन बोल रहा है बैंगन, नहीं बैंगन नहीं है बेटा, तो कद्दू है। सना खान का सही है, अंजलि का सही है, ठीक है। शिवानी धाकड़ का सही है, ज्योति का भी सही है, शिवानी पाटीदार का सही है, अंजलि का भी सही है, उमा नाच का भी सही है, सूर्या सेन बीकानेरी का भी सही है, बहुत बढ़िया। चलिए सर अब क्या होगा यहां पर, सर अब क्या होगा, सर नाइट्रोबेंजीन सामने है Sn प्लस HCl, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन सामने है बेटा Sn प्लस HCl, कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अम्लीय माध्यम में अपचयन, अम्लीय माध्यम में अपचयन होगा। मतलब सर यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सर यहां से बेटा आप लोगों के पास NH2 बन जाएगा, यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, सर NH2 बन जाएगा। सर इधर आओ, सर एनिलीन है, सर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, सर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ है, मतलब सर डाइएजोटाइजेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, आग लगा रखी है कमेंट में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर एनिलीन है, सर NaNO2 प्लस HCl है, यानी सर डाइएजोनियम लवण का निर्माण यहां पर आप लोगों के पास होगा। बहुत ही बढ़िया, एकदम झटाकेदार। सर यहां पर N2 पॉजिटिव और सर X नेगेटिव, झटाकेदार, डायजोनियम लवण का निर्माण होगा बेटा यहां पर, ऐसे बना दो, N2 पॉजिटिव सर X नेगेटिव, डायजोनियम लवण, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर डायजोनियम लवण है, सर CuCnHCn, सर CuCnHCn, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहां पर इस N2 पॉजिटिव X नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, सर Cn यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा, सर H2O, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास गर्मा गर्म कर रहे हो, यानी सर फिनाल बन जाएगा रे, फिनाल। सर यहां से क्या बनेगा, फिनाल, अभी तो पढ़ाया है। सर Cu2Br2HBr, सर सांडमायर रिएक्शन, अभी तो पढ़ाई थी दो रिएक्शन, सर सांडमायर और गाटर, अभी तो पढ़ा कर निपटाऊं, Cu2Br2HBr, तो सांडमायर रिएक्शन में क्या बनेगा, सर ब्रोमोबेंजीन आप लोगों के पास बन जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आगे आओ, सर आगे आओ। सर साइनोबेंजीन है, सर साइनोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन, सर साइनोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर क्या बनेगा, सर साइनोबेंजीन में अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर सर बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा सर, बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। सर बेंजोइक एसिड है, सामने SOCl2 है, मतलब सर यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा, सर यहां से COCl बन जाएगा, यानी सर यहां पर C डबल बॉन्ड O, सर यहां पर Cl बन जाएगा SOCl2 के साथ, ठीक है, ठीक है। सर आगे आइए, सर यहां से असाइल हेलाइड है, आप लोगों के पास COCl है, सर राउजेन मुंड रिएक्शन,
सर COCl H2BdBSO4, सर रॉजेन-मुंड रिएक्शन याद है आप लोगों को? यस सर, रॉजेन-मुंड रिएक्शन है, मतलब COCl को किस में कन्वर्ट कर देगा सर? CHO में। मतलब ये बन चुका है भाई लोग एल्डिहाइड। ये क्या बन चुका है साहब आप लोगों के पास? एल्डिहाइड यहां पर बन चुका है। बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया ससुर के नाती, बहुते बढ़िया ससुर के नाती। सर यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, शिवम गुप्ता ने रोजेन-मुंड को रोजन लिख दिया। तुम अर्थ का अनर्थ कर देते हो कभी कभी। सर बंजल्डिहाइड है, सर यहां पर क्या है आप लोगों के पास? सर बंजल्डिहाइड है, और सर बंजल्डिहाइड है और आगे कंसंट्रेट OH माइनस है, आगे कंसंट्रेट OH माइनस है, तो एल्डाल कि कहीं नहीं जा रो, एल्डाल कि कहीं नहीं जा रो। सर कहीं नहीं, कुछ नहीं सर, कहीं नहीं जा रो, एल्डाल नहीं है, एल्डाल नहीं है सर, ये कहीं नहीं जा रो है, कहीं नहीं जा रो। कौन सी जा रो? कहीं नहीं जा रो, कहीं नहीं जा रो। मतलब सर बेंजेल्डिहाइड का एक तो बनेगा एसिड और एक बना देगा बेटा एल्कोहल। मतलब यहां पर आप लोगों ने क्या बना दिया सर? CH2OH लिख दीजिए, सर यहां पर आप लोग एसिड लिख दीजिए इस तरीके से। सर आगे आइए, सर आगे आइए। सर एल्कोहल है, सर एल्कोहल है, सर एल्कोहल का ये प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिखवा चुका हूं बेटा। एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? एसिड में, एसिड में, एसिड में। यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा सर? यहां से आप लोगों के पास बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा बेटा? CHO। ये लो, ये लो, ये लो। सर इधर आओ, सर फिनाल है, सर जी में फिनाल है, जी मतलब सर फिनाल है, सर फिनाल के आगे सर CO2 NaOH और बाद में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है। कहने का मतलब है काल्बे श्मिट। कौन सी रिएक्शन है ससुर के नाती? काल्बे श्मिट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? काल्बे श्मिट रिएक्शन है। मतलब क्या बनता है सर? सालिसिलिक एसिड बनता है। सर क्या बनता है सर? सालिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक नहीं। हम देसी बॉयज हैं तो देसी बॉयज में हम क्या बोलते हैं? सालिसिलिक एसिड। सर सालिसिलिक एसिड है, सर LaH है, सर LaH का मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर आप लोगों के पास क्या बनता है सर? LaH का मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब सर यहां पर क्या होने वाला है आप लोगों के पास? सर यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप लोगों के पास इस सालिसिलिक एसिड को, सालिसिलिक एसिड को मतलब इस एसिडिक को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और सर यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा सर OH, यहां पर बन जाएगा बेटा CH2OH। क्या बन जाएगा बेटा? CH2OH। ठीक है, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या यहां पर बनेगा आप लोगों के पास? अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर ये यहां पर बन चुका है, सामने है PCC PDC MnO2। मतलब ये क्या करेगा? सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये यहां पर आप लोगों को पास, यहां पर आप लोगों को पास क्या मिलेगा? यहां पर बेटा आप लोगों को पास क्या मिलेगा सर? PCC PDC MnO2। सर इस 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा सर? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहां पर OH है, सर यहां पर CHO आप लोगों को पास आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? CHO। ठीक है, हाँ। अब इधर आओ आगे की तरफ। सर E यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, सर C यहां पर बन चुका है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अब यहां पर देखने की कोशिश करो। सर E यहां पर आप लोगों के पास ब्रोमोबेंजीन है, Mg ड्राई ईथर है बेटा यहां पर। ठीक है,
अब यहां पर क्या होगा बेटा, आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर बन जाएगा। मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया, MgBr यहां पर आ गया। सर ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट यहां पर O2 और H2O के साथ, मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास सर फिनॉल बन जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल बन जाएगा। सर फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं सर CHCl3 और KOH के साथ, सर ये कौन सी रिएक्शन, सर राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। और यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यस, एम वाला रॉन्ग है, एम वाला रॉन्ग है। हाँ एम, अबे तो चवन्नी छाप, ये एम वाला एसिड ही तो लिखा हुआ है, अकल के दुश्मन। साइनोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस एसिड ही तो बनता है, ये एम, एम वाला एसिड ही तो है, चवन्नी है क्या, कौन सा एम, कौन सा एम, नीचे वाला। अबे तो अकल के दुश्मन, ये कहनी जा रहा हो, इधर देख, इधर देख, इधर ये कहनी जा रहा है बेंजेल्डिहाइड का ये एसिड बना हुआ है ना, पी ये है, ओ दुश्मन, अकल के दुश्मन, ये पी इधर है, क्यू ये है, और यहां पर ये जो एम है ये एसिड बनेगा। अच्छा ये वाला कह रहे हो क्या, तो ये वाला एसिड बना लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो इधर, चलो इधर, बताओ जल्दी से किसके सारे सही बने, जल्दी से बताओ किसके सारे सही बने। कोमल मौर्य का एक गलत है, अकबर खान के सारे सही, गुड़िया कन्नौजिया के सारे सही, मनीषा के सही, हर्षित बाबू के सही, मोए मोए, ये मोए मोए कौन सा होता है, दो रॉन्ग है, सही है, डॉक्टर सोनू का सही है, विक्की का एक गलत है, हितेश भाई के 5 गलत, दिवाकर का एक, उर्मिला के 2, हर्ष त्यागी के एक, बबीता मनीषा के 6 गलत हुए, ज्योति लहंगा, ये क्या नाम है रे तुम्हारा फर्जी, ज्योति लहंगा, ये किस तरह का नाम है, ऋषभ के 3, तरन्नुम के 2, सुमन के 3, देवेंद्र का 1, ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस सिक्वेंसल को, अगर आप लोग, अगर आप लोग यहां पर कर पा रहे हो, युवराज का एक गलत है, अगर आप ऐसी रिएक्शन को कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलो सर, और अभी अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, कल आप लोगों से क्वेश्चन करवाए थे ना, आज फिर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, PYQ के लिए। बहुत नाटक कर रहे थे ना तुम लोग, आओ इधर, ये करा दिया, 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 ये बाकी है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ए, 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 बी, अफसर कुरैशी बी,
काजल बी, अंजलि कुमारी बी, अलोन बॉय बी, शिखा बी। ये तुम्हारे मजे लेते रहते हैं, जो उल्टे सीधे यहां पर लिखते हैं ना, तुम्हारे मजे लेते हैं ये ये पोल में सही कर देते हैं और तुमको यहां पर मिसगाइड करने के लिए बी सी डी ऐसे डालते रहते हैं ये। अबे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है, कहने का मतलब यहां पर आप लोगों के पास हिंसबर्ग रिएजेंट है ये। कौन सा रिएजेंट है बेटा आप लोगों के पास? हिंसबर्ग रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है बेटा? हिंसबर्ग रिएजेंट यहां पर आप लोगों के पास है। मतलब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सर याद करो 1 डिग्री अमाइन के साथ अगर मैंने रिएक्शन करवाई थी तो यहां पर क्या हो रहा था आप लोगों के पास? जैसे मान के चलो, याद करो 1 डिग्री अमाइन जो हो रहा था ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा था, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा था। सर 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन तो हो रही थी बट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा था, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा था। और 3 डिग्री अमाइन के साथ तो रिएक्शन ही देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये आप लोगों को लिखवा चुका हूं बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहां पर 1 डिग्री अमाइन चेक करना था बस। तो ये यहां पर क्या है आप लोगों के पास 1 डिग्री अमाइन है। सर ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री अमाइन है। सर ये यहां पर आप लोगों के पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल तो वैसे ही नहीं दिखाता। सर ये 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन काट दो, 2 डिग्री अमाइन काट दो, तो आंसर यहां पर क्या आएगा? 1 डिग्री अमाइन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 60% लोगों का एकदम सही है। हर्ष त्यागी, बाहुबली, सुहानी शर्मा, एम एस चौधरी, साहिल शर्मा, अमन गुज्जर। ठीक है सर, आगे आइए। सर आगे आइए। ये क्वेश्चन कल ही करवाया गया है आप लोगों को, ये क्वेश्चन कल ही करवाया गया है बेटा आप लोगों को। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कल ही करवाया गया है बेटा आप लोगों को, जल्दी से आंसर बताइए इसको। ऐसा एक क्वेश्चन कल भी करवाया गया है आप लोगों को। जल्दी बताओ। चलो भाई इधर देखो। तो यहां पर क्या पॉइंट है कि निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद क्या है? देखो, यस ए आंसर जिसका राइट है, कल ही करवाया। जेड और NH4Cl उदासीन माध्यम में अपचयन है ये, उदासीन माध्यम में अपचयन है बेटा ये। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइल अमाइन बनेगा। तो ये तो आप लोगों के पास डायजोनियम सॉल्ट था, एनिलीन नहीं बन रहा था। ये यहां पर आप लोगों के पास नाइट्रोसो अमाइन बन रहा था उस टाइप से, पर ये हाइड्रोक्साइल अमाइन है। मतलब ए ऑप्शन कल ही करवाया गया था, उदासीन माध्यम में अपचयन। 12% लोगों का है केवल। हर्ष त्यागी, बाहुबली, अखिलेश निषाद फ्लेमिंग, शैलेश मौर्य, निकिता यादव, VS स्टार, हितेश बॉय। कल ही कराया था फिर भी रायता फैला दिया। आंसर
आंसर, आंसर। बिल्कुल सही है, डी आंसर। भाई NO2 की जगह NO2 ही है सर, बेंजीन की जगह बेंजीन ही है, Br की जगह Br ही है। बस ये जो डायजोनियम सॉल्ट है, यही तो यहां पर दुर्बल अपचायक से अपचयित हुआ है। तो दुर्बल अपचायक कौन है यहां पर? H+H2O नहीं, Cu2Cl2 नहीं, HgSO4 नहीं, H3PO2 या H2O, ये है दुर्बल अपचायक। तो बेटा आंसर यहां पर आप लोगों के पास आएगा बेटा ऑप्शन डी। 36% लोगों का आया है। अमोद राजपूत, अखिलेश निषाद फ्लेमिंग, टोनी स्टार्क, ऐसे गलत नाम मैं लूंगा नहीं। अमन गुज्जर। चलो अगला क्वेश्चन, नीट यूजी 2013, नीट यूजी 2013, नाइट्रोबेंजीन को 80 से 100 डिग्री ताप पर सांद्र HNO3 H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या आप बना सकते हो? नीट यूजी 2013, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तुम लोग। चलो यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या लिया हुआ है? नाइट्रोबेंजीन 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? नाइट्रोबेंजीन है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। अब इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पर रिएक्शन हो रही है बेटा आप लोगों के पास कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। आप लोगों को पता है ना कि कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 कौन सा यहां पर आप लोगों को पास इलेक्ट्रोफाइल देते हैं? सर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहां पर देते हैं। क्या देते हैं बेटा? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि सर यहां पर ये जो NO2 है, यह आप लोगों के पास कैसा होता है? सर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी निष्क्रिय, निष्क्रियणकारी होता है बेटा, निष्क्रियकारी ग्रुप है। निष्क्रियकारी ग्रुप है बेटा आप लोगों के पास। तो निष्क्रियकारी ग्रुप अगर यहां पर है, मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है? सर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यह आप लोगों के पास कौन सा ग्रुप है?
सर मेटा डायरेक्टिंग यहां पर आप लोगों के पास है, यानी ये आने वाले NO2 को कौन सी पोजीशन पे जोड़ेगा? सर मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा, यानी यहां पर जो आप लोगों के पास उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा सर, यहां पर NO2 आ जाएगा, यहां पर बेटा आप लोगों के पास NO2 आ जाएगा, और इसकी पोजीशन है 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन यहां पर आप लोगों के पास। तो यहां पर जो आप लोगों के पास ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बेटा। 54% लोगों का एकदम सही है। सुहानी शर्मा, आदित्य सोनी, VS सोल्जर, अमन गुज्जर, अखिलेश निषाद फ्लेमिंग। चलो ये भी करा दिया, कल कल ये भी करा दिया गया है। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है, बी आंसर इसका, शार्टन बोमान, एकदम सही। बिल्कुल सही। अरे अब कुछ नहीं बचा, अब तो बायोलॉजिकल छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं बेटा। इसका सही आंसर है शार्टन बोमान रिएक्शन, पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। 79% लोगों का एकदम सही है। हर्ष त्यागी, बाहुबली, सुहानी शर्मा, अमन गुज्जर, आदित्य सोनी, VS सोल्जर, कुशाल पाल। ठीक है, आंसर एकदम लल्लू चल्लू टाइप के क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताओ। एम्स 2015। जल्दी बताओ। कृष्णा कश्यप पूछ रहे वन शॉट बैच फ्री है ना? हाँ फ्री है। चलो इधर आगे आइए। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव डायजोनियम सॉल्ट है, NaNO2 के साथ है, तो क्या आ जाएगा? NO2 बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा बेटा आप लोगों के पास, बी ऑप्शन बनेगा। इजी है, हलवे टाइप के सवाल है ये, डायरेक्ट डायरेक्ट। बी ऑप्शन इज द राइट। 63% लोगों का सही है। हर्ष त्यागी, बाहुबली, महेश, शैलेश मौर्य, आंचल यादव, निकिता यादव, VS स्टार। ठीक है,
तो कल करवा दिया है, ये भी करवा दिया है, ये भी करवा दिया है, ये भी करवा दिया है। ये बता दो लास्ट, ये लास्ट और बता दो, ये लास्ट और बता दो, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये लास्ट और बता दो। ऐप में मिलेगा, उम्मीद उम्मीद सब मिलेगा ऐप में भी, ऐप में भी उम्मीद मिलेगा आपको, यूट्यूब पर भी मिलेगा, ऐप में रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब पर लाइव मिलेगी उम्मीद की, ऐप में बाद में आएगा। चलो, C2H5 से क्रिया करके बेंजीन दे देता है डाइजोनियम लवण, ठीक है, अभी तो बताया था। HCN के साथ CN दे देता है, NaNO2 के साथ Ki के साथ आइडोबेंजीन देता है। तो अब जरा बात बताओ, गलत कथन क्या था? Na-Na2 के साथ डायरेक्ट दे देता है क्या? डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन देता है क्या? अबे इथाइल एल्कोहल से क्रिया करके तो बेंजीन देता ही है ना, अभी तो पढ़ाया ही था आप लोगों को, इथाइल एल्कोहल से क्रिया करके तो बेंजीन देता ही है, ठीक है। तो यहां पर ये सही है, करेक्ट है सर, ये भी करेक्ट है सर, ये भी करेक्ट है, लेकिन NaNO2 से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, डायरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर तो इस टाइप से आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है ना, आलतू फालतू टाइप के क्वेश्चन है। चलो, तो ये आप लोगों के सारे यहां पर क्या हो चुके हैं भाई साहब, PYQ हो चुके हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे यहां पर क्या हो चुके हैं बेटा, PYQ आप लोगों के पास हो चुके हैं। अब आइए, अब आइए, अब हम यहां पर बात करेंगे आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देख लो, पहले टॉपर देख लेते हैं, का कोई मतलब नहीं है। चलो, टॉपर देखे हैं, शालिनी त्रिपाठी के साथ में साथ है, रिंकी अग्रारी के साथ में साथ है, बबीता के साथ में साथ है, हिना कन्वर के साथ में साथ है, स्वाति यादव के साथ में से साथ है, सतीश के साथ में से साथ है, आयशा के साथ में से साथ है, अंजलि पटवा के साथ में साथ है, जानकी कुमारी के साथ में साथ है, आकांक्षा रावत के साथ में साथ है। अब यहां पर चैट को बंद करते हैं, अब यहां पर चैट को बंद करते हैं। कल चूंकि मेरी YouTube पर लाइव क्लास है, इसलिए कल की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, कल की क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी, ठीक है ना। चूंकि कल मेरी लाइव क्लास है 5 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो फिर इतनी ज्यादा लाइव ले नहीं पाऊंगा, इसलिए कल की क्लास आप लोगों को क्या मिलने वाली है, रिकॉर्डेड मिलने वाली है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। और अब अगर मैं प्लानर के अकॉर्डिंग बात करूं, प्लानर के अकॉर्डिंग बात करूं, तो अब कितने चैप्टर बचे हुए हैं, बायोमोलिक्यूल, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण वाला, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ये 3 चीजें बची हुई हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबली अब 4 से 5 दिन की आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची हुई है। इसके बाद बेटा आप लोगों की आईयूसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं यहां से आप लोगों पास, तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आप लोगों पास जो स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रहा है बेटा बायोमोलिक्यूल यानी जैवणु। बायोमोलिक्यूल यानी जैवणु। बायोमोलिक्यूल यानी अब आप लोगों पास स्टार्ट हो रहा है बेटा क्या, जैवणु। बायोमोलिक्यूल यानी जैवणु बेटा यहां पर स्टार्ट हो रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। वैसे तो ज्यादातर पार्ट आप लोगों को यहां पर पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु की आप लोगों से बात करूं, तो जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, वो आप लोगों के पास रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, प्रोटीन। प्रोटीन के बाद बेटा यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है विटामिन एंड डीएनए आरएनए। ये केमिस्ट्री के हिसाब से बात हो रही है आप लोगों के पास। ये किसके हिसाब से बात हो रही है बेटा, केमिस्ट्री के हिसाब से बात हो रही है। बायोलॉजी में आप लोग प्रोटीन लिपिड्स ये सारी चीजें पढ़ते हैं, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हमारी एनसीईआरटी में यही चीजें दी गई हैं और हम लोगों को इसी को ही डिटेल से पढ़ना है। अब अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर आप लोगों के पास किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। हमारे लिए जो मेजोरिटी क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा बेटा। मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूं, क्वेश्चन बेटा स्ट्रक्चर बेस्ड और स्टेटमेंट वाले यहां से पूछे जाएंगे आप लोगों से। मैं पहले ही यहां पर बोल दूं, यहां से स्ट्रक्चर व स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। यहां से कौन से क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोगों के पास, स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेटा यहां से आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों के पास बात कर रहा हूं किसकी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आइए यहां पर सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए जरा, आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट की बात करूं बेटा, अगर मैं आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जरा ध्यान से देखिए। पुराने टाइम पर, अगर मैं ऑल डेफिनेशन की बात करूं कि पुराने टाइम पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता था क्या नहीं कहा जाता था, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। तो नाम से ही काम क्लियर है बेटा, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हों।
ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हो, ये आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है। पुराने टाइम पर एक और डेफिनेशन दी गई थी, ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट के नाम को दो तरीके से तोड़ना चाहूं तो क्या दो तरीके से नाम होगा? सर एक तो है हाइड्रेटेड और एक है कार्बन। एक तो आप लोगों के पास क्या है बेटा, हाइड्रेटेड, और एक आप लोगों के पास क्या है बेटा, कार्बन। यानी बेटा यहां पर आप लोगों के पास एक तो होगा बेटा हाइड्रेटेड मतलब H2O, एक होगा कार्बन। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट कहलाते हैं। क्या लाइन लिखी मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स यहां पर कहलाते हैं, और इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र इनका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है बेटा। क्या लिखा है मैंने आप लोगों के पास, इनका सामान्य सूत्र आप लोगों के पास क्या होता है लाला, CnH2ON यहां पर आप लोगों के पास देखा जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे सभी यौगिक, पुराने टाइम की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि पुराने टाइम की डेफिनेशन क्या बोली जाती थी, कि ऐसे सभी यौगिक जिनका सूत्र बेटा CnH2ON होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आगे की तरफ आविष्कार होता गया वैसे वैसे नई बात सामने के आई, और यहां पर यह बात सामने निकल कर आई कि सभी कार्बोहाइड्रेट का ना तो फॉर्मूला CnH2ON होता है, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज बेटा कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनका फॉर्मूला CnH2ON होता है परंतु वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मैं यहां से आप लोगों को दो चीजें स्पेशल नोट की फॉर्म में यहां पर लिखना चाहता हूं, और वो स्पेशल नोट क्या है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका जिनका सामान्य सूत्र CnH2N होता है। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है, परंतु 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 कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। परंतु कार्बोहाइड्रेट बेटा आप लोगों के पास नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों के पास लिखना चाहता हूं बेटा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है सर, CH3C डबल बॉन्ड OH होता है। यानी अगर आप इसको लिखना चाहो C2H2O2 यहां पर आप लोगों के पास होगा, C2H2O2 देख लो, फॉर्मूला इसी की तरह है C2H2O2, परंतु ये एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देख लो, आप लोगों के सामने प्रूफ कर दिया। सर दूसरी चीज, सर दूसरी चीज, कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनका फॉर्मूला CnH2ON नहीं होता है, परंतु वो आप लोगों के पास किसकी तरह काम करते हैं, वो सर आप लोगों के पास यहां पर किसकी तरह काम करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह काम करते हैं। यानी मैं यहां पर पॉइंट क्या लिख सकता हूं बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं, कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं
कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनका जिनका सामान्य सूत्र CnH2n नहीं होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n नहीं होता है, परंतु फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। परंतु फिर भी वह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कैसे, कौन कौन से यौगिक होते हैं, जरा देखने की कोशिश करो। सर पहली आप लोगों के पास है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज का मतलब सर यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर ये होगा C5H10O4, देख लो C5H10O4, यह आप लोगों के पास बेटा यहां पर फॉर्मूला है, फॉलो ही नहीं हो रहा। सर रेफेनोज, रेफेनोज ये भी एक प्रकार की शर्करा होती है, रेफेनोज। रेफेनोज सर इसका फॉर्मूला C6H12O5, ये होता है बेटा आप लोगों के पास रेफेनोज। ठीक है, अब आगे आइए। तो ये तो जो आप लोगों के पास पुरानी डेफिनेशन थी और उस पर आधारित जो एक्सेप्शन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आप लोगों को लिखा दिया। तो अब बेटा आधुनिक परिभाषा क्या दी गई क्या नहीं गई, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो मैं यहां पर पॉइंट लिखने वाला हूं बेटा आप लोगों के पास, आधुनिक 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 परिभाषा के अनुसार, आधुनिक परिभाषा के अनुसार जरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। आधुनिक परिभाषा के अनुसार ध्रुवण ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या लाइन लिख रही है मैंने, ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था या ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास, कार्बोहाइड्रेट यहां पर आप लोगों के पास कहलाते हैं। यह है बेटा आधुनिक कहने का मतलब है ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है सर, ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका मतलब है बेटा ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक तो ये पॉइंट आप लोगों को पास हो गया और एक पॉइंट यहां पर ये होगा ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एक तो होगा बेटा आप लोगों के पास ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
और एक आप लोगों के पास होगा ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब जरा यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, तो ये तो आधुनिक अवधारणा हो गई। सर इसके एग्जाम्पल नहीं बताया आपने कि सर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होगा, सर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होगा। तो इसका बहुत चर्चित एग्जाम्पल है बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस तरीके की आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं सारी स्ट्रक्चर की आप लोगों को ट्रिक सिखवाऊंगा, घबराना मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मत घबराना। ये आप देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है आप लोगों के पास। तो आप देखिए यहां पर कायरल सेंटर है, इसका मतलब सर यहां पर आप लोगों के पास निश्चित रूप से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सर पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा OH है, OH 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 OH। सर एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप ऊपर की तरफ उपस्थित है। तो ये आप लोगों के पास है बेटा ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये फॉर्मूला यहां पर बनाया हुआ है बेटा आप लोगों के पास किसका, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला बनाया हुआ है बेटा, ये आप लोगों के पास ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाया हुआ है। सर आगे की तरफ बात करते हैं। सर कीटोन, सर कीटोन मतलब CH2OH, C डबल बॉन्ड O, सर यहां पर C, OH यहां पर H, सर C, H, OH, सर यहां पर H, यहां पर OH, और सर यहां पर आप लोगों के पास CH2OH। आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, OH यहां पर भी उपस्थित है, बस यहां पर एल्डिहाइड की जगह आप लोगों के पास कौन सा ग्रुप है, सर कीटोनिक ग्रुप आप लोगों के पास उपस्थित है। और ये स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों के पास बना दी है यहां पर फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर बना दी है बेटा, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर यहां पर बना दी है। इसका मतलब सर बड़ा ही आसान सा यहां पर आप लोगों के पास ये खेल समझ में आ रहा होगा। तो ये है बेटा हमारे पास आधुनिक परिभाषा, ये हमारे पास क्या है बेटा, आधुनिक परिभाषा कि ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये आप लोगों के पास होंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऐसे बहुत सारे, अभी सारी स्ट्रक्चर की मैं आप लोगों को ट्रिक लिखवाऊंगा, घबराने की कतई कोई बात नहीं है, हर स्ट्रक्चर की मैं आप लोगों को ट्रिक लिखवाऊंगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। सर आगे आइए। सर अगला पॉइंट है हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, मैं यहां पर आप लोगों के पास लिख रहा हूं हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किस तरीके से बेटा आप यहां पर वर्गीकरण कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते, जरा एक एक चीज बेटा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर मैं अगर कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की बात करूं आप लोगों से, कार्बोहाइड्रेट्स के अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं, तो यहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर इधर आइए, सर यहां पर हो सकता है जल अपघटन के आधार पर, पहला वर्गीकरण आप लोगों के पास हो सकता है जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सर अगला यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, सर अगला पॉइंट है बेटा यहां पर अपचायक प्रकृति के आधार पर,
ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। सर तीसरा है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, यह आप लोगों के पास है। तीन तरीके के बेटा यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण है, जल अपघटन के आधार पर, अपचायक प्रकृति के आधार पर, और सर कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। आइए बेटा एक एक करके ये सारी चीजों को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। तो पहला वर्गीकरण मैं आप लोगों के सामने यहां पर ले रहा हूं बेटा, ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्गीकरण मैं ले रहा हूं जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के पहला वर्गीकरण है बेटा आप लोगों के पास जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर आप लोग कैसे वर्गीकरण यहां पर कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं जल अपघटन के आधार पर बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर सर तीन तरीके के आप लोगों के पास हो सकते हैं। एक होता है बेटा आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड, एक आप लोगों के पास क्या होता है बेटा मोनो के बाद एक आप लोगों के पास होता है बेटा ओलिगोसैकेराइड, एक आप लोगों के पास होता है बेटा पॉलीसैकेराइड। एक होता है बेटा आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक आप लोगों के पास यहां पर क्या होता है बेटा पॉलीसैकेराइड यहां पर आप लोगों के पास होता है। अब क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है जरा ध्यान से देखते हुए चलिए एक एक चीज को। सर अगर मैं मोनोसैकेराइड्स की बात करूं तो ये तीनों की बात अगर हो रही है मोनो ओलिगो और पॉली, तो ये जल अपघटन के आधार पर है। तो यहां पर क्या लाइन लिख सकता हूं मैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन जिसका जल अपघटन संभव नहीं है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन संभव नहीं है, वो आप लोगों के पास यहां पर क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो बेटा ग्लूकोज, और यहां पर आप ले सकते हो बेटा क्या, फ्रक्टोज। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो मेरे लाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सर ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब यहां पर क्या होगा, ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर जिसका ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट प्राप्त हो।
2 से 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट प्राप्त हो, इसे क्या बोल दिया जाता है बेटा आप लोगों के पास? ओलिगोसेकेराइड बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है लाला उसको? ओलिगोसेकेराइड यहां पर बोल दिया जाता है। अब ये बहुत सारे प्रकार के यहां पर आप लोगों के पास होते हैं। जैसे मैं यहां पर आप लोगों के पास बोलूं, एक होता है इसमें डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड है ना। डाइसेकेराइड मतलब दो मोनोसेकेराइड की यूनिट से मिलकर बना हो। दो मोनोसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड की यूनिट से मिलकर बनाओ, यह आप लोगों के पास है। एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा इसका, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोस, और भी बहुत सारे ले सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है सर, इसी का ही एक और सब टाइप आप लोगों के पास होता है, और वो होता है बेटा आप लोगों के पास ट्राइसेकेराइड। वो आप लोगों के पास क्या होता है बेटा? ट्राइसेकेराइड। नाम से ही काम क्लियर है बेटा। ट्राइसेकेराइड मतलब यहां पर क्या होगा? तीन तीन मोनोसेकेराइड तीन मोनोसेकेराइड की यूनिट से मिलकर बनाओ, यह आप लोगों के पास यहां पर क्या कहलाता है बेटा? ट्राइसेकेराइड कहलाता है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा? ट्राइसेकेराइड्स यहां पर कहलाता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो रेफेनोज, यहां पर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? रेफेनोज। ठीक है सर, नाम से ही काम क्लियर हो चुका है। पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, यानी मैं यहां पर आप लोगों के पास क्या लिख सकता हूं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट प्राप्त हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट प्राप्त हो, पॉलीसेकेराइड्स आप लोगों के पास कहलाते हैं। ठीक है सर, अगला पॉइंट यहां पर जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो याद है, पॉलीसेकेराइड्स स्वाद में मीठे नहीं होते बेटा। ठीक है ना, याद रखना, पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इसे नॉन शुगर भी कहा जाता है। नॉन शुगर भी कहते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉन शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, यस, जल अपघटन के आधार पर। ठीक है सर, तो पहला आप लोगों ने हमको बता दिया कि सर जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितने प्रकार में, इन सबकी स्ट्रक्चर की ट्रिक मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है सर, जल अपघटन के बाद
अगला जो हमारे पास आता है वो है बेटा अपचायक प्रकृति के आधार पर। क्या है लाला? अपचायक प्रकृति के आधार पर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। तो अगला जो यहां पर आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन है वो है बेटा आप लोगों के पास अपचायक प्रकृति के आधार पर। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अपचायक अपचायक प्रकृति के आधार पर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से अपचायक प्रकृति के आधार पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो बेटा अपचायक प्रकृति के आधार पर दो टाइप से यहां पर देखने को मिलेगा। एक होता है बेटा यहां पर अपचायक शर्करा, यानी रिड्यूसिंग शुगर। अपचायक शर्करा यानी रिड्यूसिंग शुगर। एक यहां पर आप लोगों के पास होती है अनपचायक शर्करा, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये यहां पर आप लोगों के पास है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो क्या यहां पर आप लोगों के पास बनेगा और क्या यहां पर आप लोगों के पास नहीं बनेगा। अब जरा अगर मैं यहां पर बात करूं अपचायक शर्करा, तो यहां पर पॉइंट क्या है, ऐसी शर्करा, ऐसी शर्करा जो टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक कॉमा फेलिंग अभिकर्मक कॉमा बेनेडिक्ट ऐसी शर्करा जो टॉलेन अभिकर्मक कोमा फेलिंग अभिकर्मक कोमा बेनेडिक्ट अभिकर्मक को अपचयित कर दे, अपचयित कर दे, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगी बेटा, अपचायक शर्करा यहां पर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, अपचायक शर्करा कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ग्लूकोज लिखो, आप फ्रक्टोज लिखो, ग्लूकोज लिखो, फ्रक्टोज लिखो, इसके बाद आप लोग माल्टोज लिखो, ठीक है, और भी एग्जाम्पल यहां पर आप लिख सकते हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड माल्टोज। सर अगला पॉइंट यहां पर लिखो, अगला पॉइंट यहां पर क्या लिख सकते हो आप, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। ऐसी शर्करा जो जो टॉलेन अभिकर्मक, जो टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग अभिकर्मक क्या लाइन लिखी, ऐसी शर्करा जो टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग अभिकर्मक बेनेडिक्ट अभिकर्मक को अपचयित ना करे, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, अनपचायक शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप इसे बोल दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर लिख सकते हो बेटा सुक्रोज, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे यहां पर क्या लिखोगे बेटा, सुक्रोज। ठीक है, ठीक है सर। अगला यहां पर जो क्लासिफिकेशन है आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगला जो यहां पर आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों के पास क्या है सर,
कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कोई खास चीज नहीं है, फालतू की चीज है, लेकिन देख लो। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, अब कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर एक तो यहां पर इस तरीके से हो सकता है, एल्डो ट्रायोस, फिर होगा एल्डो टेट्रोस, फिर होगा एल्डो पेंटोस, फिर यहां पर आप लोगों के पास होगा एल्डो हेक्सोस। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां पर भाई एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन की संख्या 3 है, तो यहां पर 3 होगा। एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन की संख्या 4 है, तो ये होगा। एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन की संख्या 5 है, तो ये होगा। एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन की संख्या 6 है, तो ये होगा। सर यहां पर है आप लोगों के पास कीटो, कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोस, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन की संख्या 3 है। सर सर कीटो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस, सर कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन की संख्या 4 है। सर कीटो पेंटोस, कीटो पेंटोस कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन की संख्या 5 है। सर कीटो हेक्सोज, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन की संख्या 6 है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को यहां पर पूरा का पूरा क्या देखने को मिलेगा, सर क्लासिफिकेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आओ आगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, है ना। तैयारी भी करनी है लाइव के लिए। तो होमवर्क दे देता हूं। यकीन, यकीन हिंदी नीट मॉड्यूल, यकीन हिंदी नीट मॉड्यूल भाग 7, चैप्टर 13, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ठीक है, तो ये आज आप लोगों को करना है बेटा। जैवाणु परिचय, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर होमवर्क। चलिए बेटा, तो आज के लिए बस इतना है।